भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजनाथ दास प्रभु और श्याम मोहिता के भक्ति वृक्ष के भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं उपदेशामृत के अध्ययन में। आप सब भाग्यशाली श्री रूप गोस्वामी के उपदेशामृत का कार्तिक के मास में श्रवण वर्णन कर रहे हो। हम 8वें श्लोक में हैं, जो श्लोक रागनुगा साधन की ओर ले जाता है। तो ये साधन भक्ति से रागनुगा में जाने का स्तर है। और इस श्लोक को पढ़ते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाओ कीर्तनानो स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठं व्रजेत तदनुरागी जन अनुगामी कालम यतखिलम इति उपदेश सारम। इति उपदेश सारम, जो भी उपदेशामृत में उपदेश है उसका सार ये है। क्या सार है? सारे उपदेश का सार ये है। क्या सार है? पहला है तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो। तत् का मतलब कृष्ण, कृष्ण के नाम, रूप, चरित्र, गुण आदि का सुकीर्तन। आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा, आवाज नहीं है क्या? नेटवर्क नहीं आ रही थी, अभी आई है। ओके। सो तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठं व्रजे तदनुरागी अनुजन अनुगामी कालम नियत अखिलम इति उपदेश सारम। उपदेश का सार ये है, सारे उपदेश का सार ये है कि तन का मतलब कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का, सुकीर्तनम का मतलब है अच्छी तरह से, बहुत प्रेम से मन लगाकर उसका कीर्तन करे, कथा कीर्तन करे। और क्या करे? उसके बाद है सहा सुकीर्तना अनुस्मृह क्रमेण, और सुमरण करे। जो सुने उसका सुमरण करे, कीर्तन करे, सुमरण करे। कीर्तन करे तो कोई श्रवण कीर्तन तीनों हो गया। और सुमरण करे, किससे करे? कौन सी दो इंद्रियों को लगाए? मन, रसना। मन से नाम का कीर्तन करे और मन से चिंतन करे। मनसी नियोज्य का मतलब लगाए, मन और जीवा को भगवान की सेवा में लगाए। जीवा से कीर्तन करे, श्रवण करे, मन से सुमरण करे। शरीर से क्या करे? तिष्ठम व्रजे, शरीर से वृंदावन में जाकर रहे, ब्रज में जाकर रहे। बोला कैसे रहे? तद अनुरागी, तद का मतलब वही कृष्ण, जो कृष्ण में अनुरागी है, कृष्ण के प्रेमी हैं। जन अनुगामी, ऐसे भक्त का अनुगामी बने, उसके चरण चिन्हों में चले, उसके निर्देश में रहे। कालम नियत अखिलम, सारा समय, कालम का मतलब समय, और नियत का मतलब सेवा में लगाए, और अखिलम का मतलब पूरा। ये है सारे उपदेश का सार। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं
सारे उपदेश का सार ये है कि पूरा समय सेवा में लग जाए, 24 घंटे दिन रात अच्छी तरह से भगवान का कीर्तन करे, सुमरण करे, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का, और अपने आस्ते आस्ते धीरे धीरे क्रम से जीभा को, जबान को और मन को भगवान के कीर्तन और सुमरण में लगाए। इस प्रकार ब्रज में निवास करे, गोकुल वृंदावन धाम में रहे, गोलोक में रहे, और कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण के भक्त के निर्देश में उसके अनुगामी बनकर। प्रभुपाद पुनः लिखते हैं, भगवान के प्रिय भक्त, कृष्ण के अनुरागी भक्त के चरण चिन्हों में चले। वो कैसे भक्त हैं? भगवान में अति आसक्त हैं, अनुरागी हैं, राग है भगवान में, उनका अनुगामी बने। अब प्रभुपाद जी पहले मन की बात कर रहे हैं भगवत गीता से कि मन हमारा मित्र भी हो सकता है, अगर उनको हम अच्छी तरह से शिक्षित करेंगे तो हमारा अच्छा मित्र हो जाएगा। भगवत गीता में लिखा है कि मन जिसका वश में है उसका मित्र है, जिसका वश में नहीं है उसका शत्रु है। और तो मन अपना शत्रु हो उसको मित्र बनाओ कैसे? उसको शिक्षा से। अब प्रभुपाद कहते हैं हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से कि लोगों के मन को भगवान के सुमरण में लगाने की शिक्षा दे। बस यही एक कार्य हम सिखा रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है, और यही हमारा एक प्रकार का कारोबार है। कारोबार का मतलब यह है कि लोगों को मन भगवान में लगे, इसके लिए कीर्तन करते हैं, अच्छे अच्छे मंत्रों का निर्माण करते हैं जिनमें भगवान का दर्शन करें, उनके मन में भगवान की छवि बसी रहे, और अच्छे पुस्तक छाप रहे हैं जिनको वो पढ़ेंगे तो उनका मन भगवान के लीला गुण रूप नाम में लगेगा। और प्रभुपाद के मन में हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे संस्कार कई जन्मों के होते हैं, और कभी कभी एक जन्म का संस्कार दूसरे जन्म के संस्कार के साथ मिल जाता है। और उससे कभी ऐसे होता है, प्रभुपाद जी कहीं और स्थान पे लिखा है कि हमने सोना भी देखा है, हमने पहाड़ भी देखा है, तो दिमाग में सोने का भी एक चित्र बना हुआ है और पहाड़ का भी बना है, और मन सोने का पहाड़ बना लेगा, तो दोनों को आपस में मिला के ऐसे कुछ भी बना सकता है। तो ऐसे मन का कार्य अगर स्वतंत्र छोड़ दिया तो बड़ा भयानक हो सकता है, बद्ध जीव के लिए हानिकारक। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं वो छात्र मन की जो मानसिकता है उसको जानते हैं, और भगवत गीता में कैसा मन का भाव होना चाहिए, यम यम वापि सुरम भावम, ये सुमरण शब्द है इसलिए प्रभुपाद ने ये श्लोक लिया है। सुमरण मन का काम है, तो मन जिसका चीज का सुमरण करेगा, त्यजते अंते कलेवरम, जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, जो चीज मन में उस वक्त जिसका भाव होगा, ध्यान होगा, तम तम एवेति कौन्तेय अर्जुन, उसी भाव को प्राप्त करेगा। सदा तद्भाव भावितः अंत गति सो मति, ऐसे अंत मति सो गति, अंत समय जहां मन केंद्रित हुआ वही गति प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद लिखते हैं अंत समय, मृत्यु के समय मन और बुद्धि जो जीव का सूक्ष्म शरीर का अंग है, वैसे सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और दूषित चित्त, चार चीजें आती। पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस, दूषित चित्त, झूठा अहंकार और भौतिक मन और बुद्धि, ये चार सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। और इसमें प्रभुपाद ने यहां दो का नाम लिखा है मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर,
वो हमारे दूसरे स्थूल शरीर का कारण बनते हैं। मन में जो विचार है उसके अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा। अगर अचानक मन ऐसी चीज का ध्यान कर ले अंत समय जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है अंत समय में, तो हमारे को ऐसा ही जन्म लेना पड़ेगा। वो कहते हैं एक महात्मा था, अंत समय बेर के ऊपर बेर था, उसके बेर में मन चला गया, मरते समय बेर के अंदर जाके कीड़ा बन गया, मरते समय बेर खाने की इच्छा हो गई। और प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, एक देश का सैनिक दूसरे सैनिक से लड़ता है, कहता है इसको मारूंगा, और तब तक गोली लग जाएगी तो उसका जन्म अपने शत्रु के देश में हो जाएगा, क्योंकि उसका मन उधर था। तो ऐसा विचार अंत समय आया तो बड़ा घाटा पड़ जाएगा। अब कहते हैं प्रभुपाद जी, परंतु अगर कृष्ण का ध्यान करे अंत समय, मन को ऐसे शिक्षित कर दे, तो उसका जो जाना है वो तो भगवत धाम में हो जाएगा, गोलोक चला जाएगा, वृंदावन चला जाएगा। अब प्रभुपाद कहते हैं एक शरीर में दूसरे शरीर जाने का जो ये आवागमन है ये बहुत सूक्ष्म है। और श्री रूप गोस्वामी हमको यहां सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, उनको अपने मन को शिक्षित करना चाहिए। ऐसा उनको सिखा देना चाहिए कि सवाय कृष्ण के और किसी का स्मरण करे ही नहीं और कोई विचार अंदर आने ही न दे। और इस प्रकार से केवल मन नहीं, जीवा जिसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसको कृष्ण के विषय में बोलना और कृष्ण प्रसाद को चखना, ये दो ही काम में लगा दे। और श्री रूप गोस्वामी आगे हमको सलाह दे रहे हैं कि ये दो काम शुरू करने के बाद तिष्ठे ब्रजम, वृंदावन में रहे, ब्रजभूमि के में 84 कोस में कहीं भी रहे। ये वृंदावन जो है 84 कोस में है और एक कोस 2 मील होता है। तो ऐसे तो वहां रहे तो क्या करे, शरण ले किसका, जो बहुत ही शुद्ध प्रगति किया हुआ भक्त हो। और इस प्रकार से हमेशा कृष्ण का सुमरण करे, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का। अब भक्ति रसामृत सिंधु में इसके विषय में क्या कहा है, ये कहा हुआ है असल में राग अनुगा भक्ति के प्रसंग में। राग अनुगा भक्ति के प्रसंग में ये श्लोक आया है, कृष्णम समरम जन्म चास्य, कृष्ण का स्मरण करे, जन्म च अस्य, और जो कृष्ण के भक्त हैं, प्रेष्टम बहुत प्रिय कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण अनुरागी हैं, निज समेतम अपने आप को कृष्ण और कृष्ण के भक्त के स्मरण में तलीन कर दे, तत्त कथा रतिस, और जो भगवान श्री कृष्ण और जो भगवान का प्रिय भक्त, उनका आपस में जो सेवा का भाव है उसकी कथा सुने, श्रवण तब भी करे। कुर्याद वासम ब्रजे तदा, विरज में वास करता हुआ ऐसा काम करे। तो यहां लिखा है ब्रज में रहे, कृष्ण सुमरण जनस्य चा प्रेष्टम, कृष्ण का सुमरण करे और उसके प्रिय भक्त का सुमरण करे और उनके चरण चिन्हों में चले और तीव्र इच्छा पैदा करे भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। ये क्या है कि रागनों का साधन जो भक्ति है उसके करने का 3 श्लोकों में साधन भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। ये पहला श्लोक ये है, असल में तीसरा श्लोक। अब जो आ रहा है ये दूसरा श्लोक आ रहा है, सेवा साधक रूपेण
अपना शरीर जो है उससे सेवा ऐसे करे जैसे साधन में भक्त नाम जपे, कीर्तन करे, शास्त्र पढ़े, विग्रह का दर्शन करने जाए, जैसे नियम पालन करने हैं शास्त्र के, ऐसे करे साधक के जैसे साधक करता है। सिद्ध रूपेण चात्रयी, परंतु अंदर में मन में चिंतन करे जो अपना उसने भगवान की सेवा में किसके अनुगामी होके क्या सेवा करनी है। मुझे भगवान के माधुर्य भाव में गोपी का अनुगामी होना है, कौन सी गोपी का होना है। तो बाहर से तो हरे कृष्ण जपता रहे, बाहर से तो मंदिर में झाड़ू लगाता रहे, बाहर से गीता का भागवत का क्लास अटेंड करता रहे, पर कुछ समय निकालकर अपने आप को ऐसे समझे कि मैं अब किसी भगवान के सखा भक्त जो है सुबल सखा का कृष्ण के साथ प्रेम है, मैं उसका साथी बनना चाहता हूं। तो विचार करे कि इस वक्त सुबल गाय के लिए मुझे कह रहा है कि कृष्ण की गाय को लेके आओ, मैं गाय लेने जा रहा हूं। तो ऐसा चिंतन करे, अंदर से ऐसा चिंतन करे और बाहर से साधन करे। तदभाव लिपुष्णा कार्य, तदभाव का मतलब उस भक्त जिसका अनुगामी है उसके भाव का इच्छा करे। व्रजे लोका अनुसारतः। अब इसका प्रभुपाद ने यहां अनुवाद लिखा है, थोड़ा सा बहुत उदारता से लिखा है, और भक्ति रसामृत सिंधु में और चैतन्य चरित में इसका अनुवाद थोड़ा दूसरा लिखा है। तो यहां उदारता का अनुवाद है। आचार्य के नाते ये करने का अधिकार है। दिव्य वृंदावन धाम में भगवान की सेवा करे श्री कृष्ण की, और कैसे करे बोला, जिस भक्त का अनुगामी बनता है उसी के भावों के अनुरूप करे, उसके अधीन अपने आप को रख दे और उसके चरण चिन्हों में चले। ये जो साधन, ये काम कब करे बोला, साधन के समय भी करे और सिद्धि के समय भी करे। अब इसके लिए बहुत ध्यान से समझना, ये हमारे को समझ में इतना आसान नहीं आएगा। उदाहरण दिए हैं, जैसे श्री जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लेने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर आए जो लोकनाथ स्वामी से दीक्षा लिया, श्रीनिवास जी आए जिन्होंने गोपाल भट्ट से दीक्षा लिया, और श्यामानंद जी आए थे, उनका नाम दुखी कृष्णदास था, वो तो हृदय चेतन के पहले शिष्य थे। वो सेवा कुंज में स्नान करने जाते थे और रोज झाड़ू निकालने जाते थे, ये उनकी सेवा थी। और एक दिन सेवा करते करते उनको एक निपुर मुला जो अद्भुत था, उसको तो सर से लगाने से आनंद आ गया और चमक भी अद्भुत थी। उसने समझा कि साधारण नहीं है, वो छुपा के रख दिया वो। राधा कृष्ण की बड़ी प्रियमयी नृत्य रास के बीच में वो राधा रानी का निपुर गिर गया। ललिता को कहा जाके ढूंढ के आओ कहां है। अब गिर क्या गया, उन्होंने इसके ऊपर कृपा करनी थी भक्त के ऊपर। तो एक चंपक लता गोपी के अनुगामी गंभे उनका काम ये था। तो ललिता सखी तो बूढ़ी के स्त्री के रूप में आई, उनसे पूछा आके कि आपने कोई देखा? बोला हाँ देखा, लेकिन मैं उसको दूंगा जिसका है, और आप बताओ आप कौन है? वो सामान्य तो है नहीं। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ कि मैं ललिता हूँ और ये राधा रानी का है और उनकी बड़ी कृपा हुई आपको ये मिला है। तो उसने कहा नहीं मैं आपका दर्शन, बोला दे मेरा दर्शन करना बहुत मुश्किल है, तुम आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर दी, थोड़ी देर ललिता का दर्शन हुआ, वो तो मूर्छित होकर गिर पड़ा, मुंह से फेन निकल गई। और थोड़ी देर के बाद जब सामर्थ्य में आया तो जहाँ छुपा के रखा था वहां से निकाल के उनको वो दिया, तो उसी का निशान उनके माथे के ऊपर लगा दिया। वो तिलक का निशान हो गया, निपुर का 2 लाइनें हो गई और बीच में काला टिक्का हो गया, वो श्यामानंदी तिलक हो गया। और कहा आपने श्यामा को आनंद दिया है, आपका नाम आज से श्यामानंद है। तो इसका किसी को नहीं बताना, जीव गोस्वामी को बताना, और किसी को ये मनी बात बताना मतलब रहस्य में रखना। तो जीव गोस्वामी ने पूछा देर से क्यों आए? तो उन्होंने बताया ऐसे। बोला ठीक है, ये आपकी रोज की सेवा है, झाड़ू निकालना है इस स्थान के ऊपर,
और चंपक मंजरी आप हो तो चंपक लता का अनुगामी होके काम करना है गोपी के। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर दूध गर्म करते हुए हाथ जला के आ गए, उनका काम नहीं, चंपक लता के सेवा में नरोत्तम दास ठाकुर हुआ करते थे, तो वो चंपक मंजरी है। तो वो दूध गर्म करते करते हाथ जल गया। जो गोस्वामी का पूछा हाथ कैसे जला, तो उन्होंने अपने भाव की बात बताई, बोला यही आपकी सेवा है। ऐसे श्रीनिवास ठाकुर तो वृंदावन में भी नहीं थे, वो तो बंगाल में वीर हमीर के वहां रुके हुए थे, जहां उनके पुस्तक चोरी हुए थे, जो उनका शिष्य बना था राजा। 3 दिन बेहोश पड़े थे। उनकी पत्नियां दोनों बड़ी विलाप कर रही थी। फिर सांस तो आ रहा है लेकिन वो रूठ नहीं रहे। बोला इनका शिष्य है, कविराज को बुलाइए। कविराज आए और उन्होंने आके गुरु के पास में देखा और देखा कि असल में राजा रानी की नाक की वो जो बाली है वो गिर पड़ी है और पानी में ढूंढ रहे हैं कीड़ा करते हुए। तो वो गोपाल भट्ट ढूंढ रहे हैं। गोपाल भट्ट तो वो मंजरी हैं, वो इनको कहा आप ढूंढो, तो श्रीनिवास ढूंढने गए। 3 दिन हो गए, ये उनके साथ चला गया। भाव में उनको ढूंढ के दिया। राजा रानी जैसे स्नान करके बाहर निकली, उनको हाथ वो नाक का उनको कोका दे दिया और तब ये वापस अपने भाव में आए। तो ये है साधक देह से ऐसे भाव से भजन करना, ये स्तर बहुत ऊपर का है। इसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद की अनुवर्ती टीका यहां दी हुई है। यहां से हम आगे पढ़े, अपने पास जो ये दिया हुआ स्लाइड इसको देख लीजिए। इसमें लिखा है श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक का विषय है श्री ब्रज भजन प्रणाली। श्लोक 1 से 7 वैधि साधन भक्ति के संबंधित है। वैधि साधन भक्ति में आदो श्रद्धा है। पहले 3 श्लोक मैं समझता हूं, फिर इसके ऊपर कहीं कल परसों में थोड़ा आपको इसको देंगे मटेरियल जो होगा। और जो ये श्लोक है कि जीभा नाम जपे और जपते रहो तो फिर अविद्या चली जाएगी, ये अनर्थ निवृत्ति का श्लोक है। जो पीलिया हो गया ये अनर्थ निवृत्ति का श्लोक है। और फिर आसक्ति में आएंगे और यहां आसक्ति से राग भक्ति में कैसे प्रवेश हो रहा है उसका वर्णन है। आठवां श्लोक राग अनुगा साधन भक्ति के संबंधित है। आंतरिक विकास का वर्णन है। ये तो है इस पूरे श्लोक अभी तक जो हुआ है उसके लिए सारांश। दूसरे स्लाइड में जाइए। हां, इस श्लोक में ये 3 बातें हैं। अपना पूरा समय भगवान, आगे ये भक्ति रसामृत सिंधु हमने पढ़ा है। अब यहां लिखा है नियंत्रण मन बुद्धि जीव के लिए, अनियंत्रण मन और बुद्धि जीव के लिए खतरनाक बन सकते हैं। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। अतएव श्री रूप गोस्वामी भक्तों के मनों को प्रक्षुब्ध करने का उपदेश देते हैं, जिससे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रखा सके। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो गोलोक वृंदावन को भेज दिया जाता है। ये हमारे भावार्थ में हम पढ़ के आए। आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ाइए। वैधि साधन रागनोगा साधन, इनका यहां थोड़ा विवरण दिया हुआ है। उनके लिए जिनके मन में राग उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने आप भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्यागना चाहिए। पहले भौतिक प्रेरणाओं को त्यागना चाहिए। वैधि भक्ति की विधि विधानों का पालन करना चाहिए, अर्थात कृष्ण के नाम रूप आदि का कीर्तन सुमरण। ये वैधि का पहले 2 लाइनें वैधि है। और जब रुचि उत्पन्न हो जाती है तब हमें वृंदावन में रहकर राग अनुगा साधन भक्ति के पथ को अपनाना चाहिए। अब राग अनुगों में क्या करना चाहिए? ब्रज में वास करना
तन से न हो सके तो मन से करना, एक प्रेमी भक्त के आश्रय में रहना, कृष्ण एवं उनके पार्षदों का नित्य स्मरण करना, कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन करके उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रहना चाहिए। यह विधि साधन तथा साध्य, ये विधि मतलब रागानु का भक्ति साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है, सिद्ध रूपे और साधन रूपे, साधक रूपे और सिद्ध रूपे। यहां तक का वर्णन हो गया। आगे देखिए क्या है। हाँ, ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका। सुमरण की अवस्थाएं, ये मन का जो सुमरण है ना, ये हम पहले पढ़ते हैं फिर यहां आते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक के ऊपर ऐसा भाव दिया, सुमरण करना उसको जब निष्ठा से आगे बढ़ के रुचि पे आ जाए और रुचि से आगे आसक्ति में आ जाए तो फिर वृंदावन में चला जाए और वहां जाके कृष्ण के गुण रूप नाम लीला का स्मरण करे और कृष्ण के किसी दक्ष प्रेमी भक्त के संरक्षण में रहे, निर्देश में रहे और रक्षण में रहे। ये है सारे। फिर हम उसको करने का मतलब उनको स्वीकार करेंगे। तो स्मरण दशा के बाद आएगी वर्ण दशा। वर्ण करने का मतलब है उसको हमने अपना लिया कि बस यही अच्छा है, इसको करेंगे। और इस वर्ण के ऊपर जब कोई पहुंच जाता है और कृष्ण कथा में उसको और रुचि बढ़ जाती है और सुनता है, तब वो आनंद में विभोर होकर भगवान का नाम कीर्तन करने लगता है। 5 अंग है स्मरण दशा की, ये तीसरी है। हमने सुना इतना कि उसको वर्ण किया, अब हर वक्त समय हमको याद रहता है, हमारे मन में उसका स्मरण चलता रहता है। और इस स्मरण दशा के यहां अपने पुस्तक में लिखा है, इसका आप इनसे जोड़ लीजिए। सुमरण पहला है, सुमरण जो सुना था उसको याद करना। फिर है धारण, उसको धारण करना मतलब उसमें उसको सुनने में तलीन हो जाना। आपके अपने किताब में क्या लिखा है? रिकलेक्शन, एब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन, स्मृति, कृति, स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। हाँ, तो पहले को क्या लिखा है? स्मृति, 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 ठीक है, स्मृति। और दूसरे को धारणा, ध्यान। हाँ, धारणा के बाद आएगा तीसरा, आएगा ध्यान, ठीक है। ध्यान के बाद आए अनुस्मृति। ध्यान में जो चीजें आई उसकी फिर स्मृति रह जाए। और अनुस्मृति के बाद में है समाधि। ये 5 हैं सुमरण दशा के अलग अलग स्तर। इसको सुमरण दशा के स्तर कहते हैं। तो ये सुमरण दशा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा? ध्यान जब और बढ़ जाए, स्मृति रहेगी, बार बार याद आएगा वही चीज, वही लीला, वही सुमरण, वही भक्त, वही भगवान की क्या सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद समाधि। और इस स्थिति में जब आएगा समाधि में, तो उसके बाद उसको हो जाएगी अनुभूति आपना दशा। वैसे आपना दशा यहां लिखा है, उस वक्त उसको कौन रह सकता है? जो कम से कम आपन दशा तक है, वही राधा कुंड पे रहने का अधिकारी है, उससे पहले वाला नहीं। तो संपत्ति दशा, जीव को परिपूर्णता कृष्ण के साथ नित्य संबंध का ज्ञान हो जाता है। अपने स्वरूप का पता लगता है। कौन से दशा में? स्मरण दशा पूर्ण रूप से विकसित मूल वैधानिक स्थिति की पहचान, मतलब हमारे स्वरूप की पहचान। तो ये जो है
ये है वैधि साधन। और जब आसक्ति पे पहुंच जाए तो फिर राग मार्ग में लिखा है, फिर उसको अपने आप कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाएगा। इसका मतलब आसक्ति के बाद यहां राग मार्ग में प्रवेश करेगा, तब उसको फिर नेमों के कारण भक्ति की जरूरत नहीं है। नेम पालन जरूर कर, नेमों के कारण नहीं, अपने आप स्वतः ही उसका भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। और इस स्थिति में जब आए, इसका मतलब आसक्ति से ऊपर उठ जाए और रागनों का साधन शुरू करे, तब उसको भगवान के नित्य पार्षद रागात्मिका भक्त जो वृंदावन में रह रहा है उसका अनुगामी बनना चाहिए। इसको कहते हैं राग अनुगा भक्ति। राग अनुगा भक्ति शांत रस में अगर कोई करता है इसका पालन अभ्यास, तो शांत रस में कौन है राग अनुगा भक्त ब्रज में? गाय, भगवान की लाकुटी, भगवान की बांसुरी, ये हैं शांत रूप के। भगवान की गैया, भगवान की लाकुटी, भगवान का बांसुरी, भगवान के गले में डाला हुआ है कि मैं माला बन के भगवान के गले में पहन जाऊं, तो ये शांत रस की राग अनुगा भक्ति। अगर उसका दास का भाव है तो दास के भाव में वो 3 नाम है, रक्तक, चित्रक, पत्रक, ये भगवान के नित्य दास हैं, तो इनका अनुगामी बन जाए। और अगर सखा बनना चाहता है तो बलराम, श्रीधामा, सुधामा, ये सखा है। और श्लोक में रहस्य बहुत भारी रहस्य है। भारी रहस्य ये है कि राग अनुगा साधन कैसे करना चाहिए, ब्रज में रह के भगवान की लीलाओं का स्मरण कैसे करना चाहिए। और ये इनमें, इसके बाद मेरे ख्याल में यही स्लाइड आखिरी है कि और स्लाइड है इसमें।